साल बाबा साहब दिल्ली में रहे, इसीलिए अपनी भारत का निर्माण हुआ। इस पर आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे देश का सूत्र चलाया जाता है, आगे की रणनीति की जाती है। इसलिए फरवरी में दिल्ली में 10,000 समन समितियों की समिति लगाई जा रही है। इसके पीछे का लॉजिक आप समझ लीजिए। अब मैं इससे पहले ये बताता हूँ कि दिल्ली की जो फरवरी 2023 की जो समिति होगी, उससे पहले हमने अनेक राज्यों में ऐसी उप समितियां लगाई है जो कि उस राज्य की राष्ट्रीय स्तर की और अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी समितियां होगी। बुद्धं शरणं गच्छामि। 5 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। आप सभी जानते हैं दीक्षा भूमि को। हो सकता है आप सभी लोगों ने वहां पर विजिट किया होगा। ये लोग हैं कि जो लोग अभी तक दीक्षा भूमि नहीं गए, तो क्या आप अपना हाथ उठाइए। तो क्या आपको लगता है कि आपने दीक्षा भूमि नहीं देखनी चाहिए? जिंदगी में मुझे और राज्यों के लोग जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का अंतिम सपना है कि मैं मरने से पहले एक बार मुझे दीक्षा भूमि देख लूं, क्योंकि ऐसा इंसान जिसने मेरे सारे भविष्य की पीढ़ियों का भला कर दिया, ऐसे इंसान ने इस देश की धम्म की कल्चरल कैपिटल है जो दीक्षा भूमि है, वो नागपुर में है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि मैं एक बार अपने जीवन का सार्थक बनाने के लिए दीक्षा भूमि चला जाऊं। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 5 अक्टूबर को दीक्षा भूमि का ब्रेक फंक्शन होता है। वहां पर करीब 15 से 20 लाख लोग आते हैं। 14 एकड़ का एरिया है दीक्षा भूमि का, और वहां पर खड़े के लिए जगह रहेगी। इतनी पब्लिक आती है, तो आप दीक्षा भूमि का अंदर से स्तूप में जाकर दर्शन नहीं ले सकते। इसलिए उल्टे पीपल समझ सकते नागपुर की इकाई जो है, नागपुर का जो संघ है, उन्होंने और महाराष्ट्र के समन संघ ने ऐसा डिसाइड किया है कि उससे पहले एक दिन, क्योंकि लोग 3 दिन से पहले जाना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के पास कम पैसा होता है तो वो लोग आखिरी दिन में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रहने की कोई टिकट निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सभी हम लोग हमारे चेहरों को अगर देखें, और इन्हीं लोगों के अगर पुरखों के चेहरों को देखा जाता, तो वो कोई भी चेहरा हमारी आंख का नहीं देख सकता था। आज हम लोग अच्छे कपड़ों में हैं, अच्छे हालात में हैं, हमारे अच्छे रहने के घर हैं, और हम लोग इधर उधर जाने के काबिल है। ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। और ऐसे बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम काल में हमको इस देश के ऐसे संस्कृति से जोड़ा था, जो कि संस्कृति 1500 साल तक इस विश्व की सबसे बढ़िया संस्कृति थी, और वो संस्कृति समन संघ की संस्कृति थी। बुद्ध से पहले ही संघ था, लेकिन बुद्ध ने संघ को फाइन ट्यून किया, और एक पागल इंसान को, एक डाकू इंसान को, एक ऐसी वेश्या औरत को, समाज से जो निचले स्तर का जो इंसान होता था, खासकर महिलाएं होती थी, उसको ऊपर उठाया और जीवन के अंतिम छोर तक ले जाने के लिए आजादी दी, स्वतंत्रता दी, मानवता दी। ऐसे बुद्ध ने जो संघ को डिफाइन किया था, उस संघ की विचारधारा को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि के स्तर पर नागपुर में स्थापित किया है। उसकी समिति हमने 4 अक्टूबर को दीक्षा भूमि के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के 1 दिन पहले आयोजित की है। मैं चाहता हूँ कि इस समिति को आप सभी लोग, जितने भी राज्य के यहाँ पर प्रतिनिधि होंगे, समन संघ के मेंबर होंगे, उनको मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये 4 अक्टूबर का जो रिजर्वेशन है अभी करा लें, क्योंकि नागपुर में जाने के लिए हो सकता है अभी ये 5-6 दिन में रिजर्वेशन शायद नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। क्योंकि करीब करीब सारे भारत से 10 से 12 लाख लोग आते हैं, और 10 लाख लोग महाराष्ट्र से आते हैं। तो ऐसे में आपको अड़चन ना हो जाए, तकलीफ ना हो, इसलिए आप उसका रिजर्वेशन कर लें। क्योंकि हमने वहाँ के एक या तो दीक्षा भूमि कहा, अगर संख्या ज्यादा होती है तो बगल में नागपुर में बहुत बड़े बड़े बिहार है, तो बगल के कोई 1-2 किलोमीटर के एरिया में हम लोग बिहार में संगीत का आयोजन करेंगे। लेकिन क्या करना, 4 अक्टूबर को प्रोग्राम
हमने खासकर जो समिति का जो टाइम है वो 3 बजे से रात को 10 बजे तक इसीलिए रखा है क्योंकि 4 तारीख को जैसे आप पहुंचोगे तो हमारी 2-3 बजे समिति का मुख्य समारोह शुरू होगा। उससे पहले आप 12 बजे तक आओगे, वहां पर फ्रेश हो जाओगे और दीक्षा भूमि में खाने के इतने स्टॉल होते हैं। नागपुर के लोग इतने दिलेर हैं कि वो चाहे 10 लाख लोग आए या 20 लाख लोग आए, अपना पूरे साल भर का जितना भी कमाई का साधन है उसमें से 10% को लोगों की सुविधा के लिए अच्छे क्वालिटी का खाना बनाते हैं। और हमने भी विद पीपल सबन संघ के नागपुर इकाई ने आपके लिए खाना फ्री में अलॉट करने की सुविधा नागपुर उपलब्ध होगी। हमारा एक स्टॉल होगा दीक्षा भूमि के बगल में आगे 30-40 मीटर के बाद, क्योंकि वो स्कूल के अंदर तो किसी को नहीं आने दिया जाता, खाने का कोई सुविधा उधर नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ बुक स्टॉल होते हैं और मेन टीवी के या सोशल मीडिया के वहाँ पर ऑफिसेज होते हैं। तो वहाँ पर आपको खाना मिलेगा। आप 4 तारीख को या 3 तारीख को हम लोग आपको मुफ्त में खाना उपलब्ध करा देंगे। रहने की सुविधा सिर्फ इतनी है कि वहाँ के सारे गेस्ट हाउसेज पूरे पैक होते हैं, क्योंकि भारत से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे या फिर MLAs होते हैं वो अपने अपने लेटर पर सारे के सारे रेस्टोरेंट बुक करते हैं। अब तिरकराज सर को मालूम है, तिरकराज सर ने उसी दिन जिस दिन हमने अनाउंसमेंट किया उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस बुक कर लिया। वहाँ का MLA हॉस्टल है, उसमें से करीब 300-350 लोग ऑक्युपाई हो सकते हैं। तो हमने उसमें से 50 जगहों का आरक्षण कर लिया। लेकिन आप लोग अगर 500 से ज्यादा संख्या में अगर आओगे तो हम लोग उसकी भी सुविधा करेंगे। हम लोग ऐसे ही बिहार में रहने की आपकी सुविधा कर सकते हैं। सिर्फ इतना तकलीफ इतनी होगी कि आपके लिए मोबाइल व्हीकल्स रहेंगे, टॉयलेट के मोबाइल टॉयलेट्स रहेंगे, उसमें नहाना पड़ेगा, उसमें टॉयलेट की सुविधा भी होगी और रहने के लिए हमको डॉर्मेटरीज करनी पड़ेगी। जैसे इस बिहार पे करीब करीब हम 50 लोग यहाँ पर और 50 लोग नीचे के फ्लोर में हम लोग सोने की व्यवस्था वहां कर सकते हैं। जिनकी कैपेसिटी होगी उन लोगों के लिए हम लोग दीक्षा भूमि के इर्द गिर्द 1-2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी होटल्स उपलब्ध है उनके पते भी हम आप लोगों को देंगे या फिर आप लोग गूगल से भी उसका रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो वो नागपुर में सीतामढ़ी एरिया है, वहां से तो दीक्षा भूमि का अंतर 2 किलोमीटर, क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वहां पर कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल 2 व्हीलर व्हीकल को आने नहीं दिया जाता, क्योंकि सारा का सारा नागपुर 4 तारीख को 5 तारीख को इतना पैक रहता है कि जिधर उधर आपको 25 के झंडे दिखाई देते हैं या जय भीम के सारे नारे दिखाई देते हैं। और जिस रास्ते से आप देखोगे रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से और लोकल बसेस के डिपो से सिर्फ आपको जय भीम वाले लोग दिखाई देते हैं और वहाँ के जनरल लोग भी आप हमारी सुविधा करते हैं। तो इसीलिए आपको जहाँ पर आप रुक गए होटल्स में, तो वहां से आपको करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर दीक्षा भूमि के स्तूप के एरिया में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सुविधा पूरी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि संख्या भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से हो सकता है हम सभी को 500 लोगों को 1000 लोगों को वैयक्तिक तौर पर हम हर एक की सुविधा नहीं करेंगे, लेकिन कलेक्टिव तौर पर जितने भी हमारे स्पोक्स हैं, जो पीपल समझ सके जितने भी स्पोक्स हैं, उनको उन राज्य के कितने लोग आएंगे उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे और उनसे कांटेक्ट में हम रहेंगे कि आप बताओ कि यूपी से कितने आए, दिल्ली से कितने आए, आप नाम बताओ, उनके मोबाइल नंबर बताओ। और भीड़ में अगर कोई इधर उधर घूम जाता है, क्योंकि इतनी भी 15-20 लाख की भीड़ में किसी भी एक इंसिडेंट ऐसा नहीं होता कि किसी का पर्स चोरी गया हो या किसी का निजी सामान घूम गया हो या किसी ने ले लिया हो। अगर ले भी लिया जाता है तो लोग उठाकर पुलिस काउंटर्स होते हैं, पुलिस चौकियां होती है, वहां पर जमा करते हैं। इतनी ईमानदारी वहां पर होती है, क्योंकि वो बाबा साहब ने दिया हुआ समझौता कार्यक्रम वहां पर होता है। तो वहां पर आने के लिए आपने घबराना नहीं है। आप कहीं भी गुम हो जाते हो, आपका कहीं साथी या फैमिली का मेंबर इधर उधर जाता भी है, तो आप चौकियों में या फिर हमारे संबंध सब के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे तो वो लोग आपको मदद करेंगे। रहने की सुविधा भी हम आप लोगों की करेंगे। तो ये हो गया नागपुर का प्रोग्राम। नागपुर के प्रोग्राम में हम लोग ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ तो दीक्षा भूमि के ऑडिटोरियम हॉल में प्रोग्राम होगा और संख्या ज्यादा होगी तो बगल के 1-2 किलोमीटर के एरिया में जो भी बड़ा बुद्ध विहार होगा वहां पर हम लोग प्रोग्राम
दीक्षा भूमि में भी रखने के लिए हम लोग महानगर पालिका से और वो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है दीक्षा भूमि की, उनके साथ हम लोग संपर्क करेंगे, उनसे हम परमिशन भी लेंगे ताकि दीक्षा भूमि पर 4 अक्टूबर को करीब करीब 50 से 70 हजार लोग पहले दिन आते हैं। तो हमारा इस समन संघ का जो मेन जो अक्षर है प्रोग्राम है, करीब करीब 50,000 से ज्यादा लोग देख पाएंगे। इसका मतलब हमको बड़ी बहुत ही गोल्डन चांस है कि नागपुर की दीक्षा भूमि के भीड़ में हम चले गए। हम तो बचपन से जैसे पैदा हो गए हैं, जैसा वो संभाला हमने, तो हम उस वक्त से हर साल दुनिया की कई भी कोने में रहे हो, हम लोग दीक्षा भूमि को 2 दिन के लिए जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि दीक्षा भूमि के भीड़ में जब हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं तो एक साल भर की एनर्जी हमको मिलती है। बाबा साहब के मूवमेंट में एनर्जी मिलती है, धम्मों में काम करने की एनर्जी मिलती है, और जो बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो चलाने का जो जोश है वो वहां से आपको मिलता है। तो इसीलिए आपको अगर जोश बढ़ाना है, समन संघ में नैतिकता से, ईमानदारी से, इंसानियत से अगर आपको सही में बाबा साहब का कारवा अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नागपुर को आना होगा। ऐसी मैं पहले से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तुरंत बुकिंग कराइए। अभी जो साथी वहां के इधर उधर के जो स्तूप्स है, चिचोली नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 40 करोड़ रुपए दिया है, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का वहां पर प्रोजेक्ट बना है। बाबा साहब की सारी निजी चीजों का संग्रहालय वहां पर है। जिस टाइपराइटर पे बाबा साहब ने संविधान लिखा वो वहां पर है। जिस बाबा साहब ने पेपर्स पर धम्मा लिखा वो पेन वहां पर है। उसके जो वो उनके स्क्रिप्ट में लिखे हुए जो कागज है वो वहां पर है। बाबा साहब का कोट है, बाबा साहब के जूते, बाबा साहब के बटन्स है, बाबा साहब की सारी निजी चीजें वहां पर चिचोली के संग्रहालय में है। अगर आप वो ये चाहते हो कि हमको वहां पर सुविधा की जाए तो आप अलग से बताएं, हम लोग उसके लिए बसेस या फिर सिटी बसेस जाती है वहां पर। ज्यादातर सिटी बसेस वैसे फ्री होती है, लेकिन हम लोग आपकी सुविधा होनी चाहिए, इसीलिए प्राइवेट बसेस का आयोजन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया नागपुर की समिति का एक ब्यौरा। और दूसरा प्रोग्राम जो है बाबा साहब के बारे में है, जो कि हर साल 6 दिसंबर को मुंबई की चैत्य भूमि में ऐसे करीब करीब 15 से 20 लाख लोग वहां पर आते हैं 6 दिसंबर को। तो उसी दिन के एक दिन पहले 5 दिसंबर को हमने वहां का जो षण्मुखानंद हॉल है सायन में, जो दादर के बगल में चैत्य भूमि से 1.5 किलोमीटर अंतर पर है, वो वहां पर हमने 5,000 लोगों का एयर कंडीशन हॉल बुक करने का हमने सोचा है। और वहां पर सिर्फ इतना होगा कि मुंबई में सारा कुछ प्रोफेशनल होता है, एयर कंडीशन हॉल होता है, तो वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी। वहां पर आपको बुकिंग के लिए जितना भी आपको लगेगा उतना देना पड़ेगा। और रहने की सुविधा जो है, मुंबई के होटल के बारे में आपको पता है, तो मुंबई एक प्रोफेशनल सिटी है, कमर्शियल सेंटर है, कमर्शियल कैपिटल के एरिया है। हम लोग वहां पर भी कोशिश करेंगे आपके रहने की सुविधा करने की। किसी ग्राउंड में अगर एक बहुत बड़ा टेंट लगाया जाता है तो वहां पर हम लोग डॉर्मेट्रीज खड़ी करेंगे, जहां पर एक टेंट में हमारी सभी समन संघ की बहनों की सुविधा करेंगे, वहां पर टॉयलेट की और इधर सुविधा और अन्य सुविधा करेंगे, और हमारे समन संघ के भाइयों के लिए भी सुविधा हम कर सकते हैं। और वहां पर वॉलेंटियर लोगों की करीब 500 लोगों की टीम आपकी सेवा में उपलब्ध होगी। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली का जो 10,000 का तालकटोरा स्टेडियम का अगर ये संगीति का प्रोग्राम हमको सक्सेसफुल करना है और इस देश के सारे लोगों को बताना है कि शील, समाधि और प्रज्ञा और ये इन बुद्ध के जो मोरल तत्व है, जो कार्डिनल रूल्स है और 10 समन संघ के जो गोल्डन रूल्स है, उसके मुताबिक चलने वाला हर साथी जो कि बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है वो उसके ऊपर चले। और उस चलने के बाद नीतिमान जो इंसान है, जो इथिकल स्टैंडर्ड से रहना चाहता है, वो अगर तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 के ऊपर आना चाहता है तो इसीलिए आपको दीक्षा भूमि का प्रोग्राम सक्सेसफुल करना होगा। हो सकता है आपको किसी चेन्नई का या आंध्रा का या केरला का या तमिलनाडु का कोई आपका साथी मिलेगा और आपको तो तमिल की भाषा में, केरल की भाषा में जय भीम करेगा, और वो वहाँ की भीड़ में केरल के लिटरेचर में बाबा साहब की किताब ढूंढता हुआ, वो हो सकता 80 साल का बूढ़ा हो
या 80 साल की बूढ़ी हो। महाराष्ट्र में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा है कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग किताबों की दुकानों में इधर उधर ढूंढते हैं और किताबें खरीदते हैं। किसी टीवी के बीटीसी के चैनल ने उनको पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो कहते हैं कि हम तो अंका बात है, हम तो पढ़ना लिखना नहीं है, तो फिर किताबें क्यों खरीदे करते हो? तो कहते हैं कि मेरा जो पोता है, मेरी जो पोती है, ये किताब मैं ले जाऊंगा, वो पढ़कर मुझे वो कहानी सुनाएगी। इस वजह से मैं बाबा साहब का और धम्म का जो ज्ञान है अर्जित करूंगा। तो इसका मतलब है आप अनपढ़ भी हो या कैसे भी हो, तो धम्म का सारा ज्ञान आपके तरफ आता है। ऐसे ऐसे तरीके लोगों ने ढूंढे हैं, तो इन तरीकों को अगर ढूंढना है और इस देश को बाबा साहब का जो सपना है, आप कहते हो कि बाबा साहब ने ऐसा कहा कि इस देश को, भारत को बुद्धमय बनाना है, मैं उससे आगे बताता हूँ। बाबा साहब का एक बहुत फेमस कोटेशन है। बाबा साहब कहते हैं कि केवल भारत को ही बुद्धमय नहीं बनाना, बाबा साहब कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। विश्व की पुनर्रचना की जा सकती है, वो बुद्ध के धम्म के और बुद्ध के तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित ही विश्व की रचना की जा सकती है। तो ये सारा काम करेगा कौन? कौन करेगा? पिछले 70 साल से हमने 2 या 3 पीढ़ियों को हमने बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया? जिस बाबा साहब ने हमारी प्रगति के लिए, हमारी आने वाली भविष्य की सारी जनरेशन की हित के लिए, भलाई के लिए अपने 4 बच्चों को खोया। 3 बच्चे बाबा साहब के अनुपस्थिति में मर गए। उनकी पत्नी जो इतनी प्यारी थी, इतनी सीलवान थी, उसको बाबा साहब ने खोया। और बाबा साहब के फैमिली के 12 मेंबर, 12 लोग उनके रिलेटिव थे, वो मर गए। फिर भी बाबा साहब ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जो इंसान अपनी फैमिली की 12 लोगों की मौतें देखता हो, फिर भी वो कहता है, गुजरात के वहां पर ही उन्होंने शपथ ली थी कि अगर मैं मेरे समाज की उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए अगर मैं सक्सेस नहीं रहूंगा, तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि मेरे इंसान जो मेरे समाज के हैं और इस देश के जितने भी वंचित लोग हैं, उनके उन्नति के लिए मैं सारा जीवन अर्पित करूंगा। जब 1923 में बाबा साहब लंदन से MA, PhD, डबल PhD, MA, ये डॉक्टर ऑफ साइंस, ED, LLB, बैरिस्टर ऑफ लॉ, इतनी पढ़ाई करके दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन लेकर और दुनिया का बेस्ट इंटेलिजेंट इंसान, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मोस्ट जीनियस कोलंबियन था, दुनिया का सबसे होशियार होनहार लड़का, होनहार स्टूडेंट कहा। वो जब 1923 में अगस्त में वापिस आता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि पहले तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने उनको हेल्प की थी, बाद में शाहू महाराज उनको हेल्प करते थे। लेकिन 6 मई को 1922 में शाहू महाराज का निधन हो गया और बाबा साहब को पैसे भेजने वाला कोई भी नहीं था। तो मेरी गुजरात करके बाबा साहब की फ्रेंड थी, वो उनके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम करती थी, तो वो पैसे देती थी बाबा साहब को। और बाबा साहब जब आ रहे थे तो तब आते वक्त उनके पास जहाज से आना होता था। तो जहाज से वो क्लास वाली जो रूम होती है, उसके आने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे। तो वो जानवर का जो कंपार्टमेंट होता है ना, भेड़ बकरियों और सुअरों का जो कंपार्टमेंट होता है, उसकी बगल की रूम में बाबा साहब ने सफर किया 1 महीने का, क्योंकि पैसे नहीं। और 1 महीना तक पढ़ाई करते हुए उसी जहाज से मुंबई में आए। और मुंबई में आकर देखते हैं तो 1 साल पहले का एक हादसा हुआ था। बाबा साहब 1921 में यहाँ से चले गए और 1 महीने पहले बाबा साहब का गंगाधर नाम का जो बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा, निमोनिया होने की वजह से गुजर गया। तो रमाई ने बताया कि रमाई के साथ ऐसा समझौता हुआ था कि रमाई मुझे तकलीफ नहीं देना, क्योंकि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मेरे निजी हित के लिए नहीं, ये जो मेरा सोया हुआ समाज है करने के लिए मैं पढ़ने के लिए दोबारा इंग्लैंड जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। तो हमारा मुझे पैसे नहीं लग पाना और कुछ भी वहाँ पर मुझे तकलीफ मत दिया, क्योंकि मुझे निश्चित होकर वहाँ पर पढ़ना है, वहाँ से आकर मैं इस देश की उन्नति के बारे में कुछ कर सकूँ। ऐसे बाबा साहब जब अगस्त 23 में आ जाते 1923 में, तो उनके पास
डिस्ट्रिक्ट जज की ऑर्डर उनके घर में पड़ी। तो आने के बाद जब गंगाधर को खत लिखती है रमाई, जैसे 1 महीने तक तो उस माई ने खत ही नहीं लिखा बाबा साहब को, और सोचती 1 महीने के बाद बाबा साहब को खत लिखा, जो घर में जिस घर का मैं ऑफिसर स्पेशल गिफ्ट था, जब घर हमने खरीदा तो मैंने वहां पर जाकर खुद का अनुभव लिया है। उस घर में 4 बार मैं गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गया, यूनाइटेड नेशन में भी मैं गया, तो मैं निजी तौर पर जानता हूँ कि वहां पर जाने के बाद कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 महीने के बाद जब रमाई ने बाबा साहब को खत लिखा, लिखती है कि बाबा साहब अपना प्यारा सा गंगाधर मर गया, उसको निमोनिया हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं उसका इलाज नहीं कर सकी, बाबा साहब अपना बच्चा मर गया, लेकिन जैसा कि आपने मुझे बताया था कि कोई भी आफत आ जाए, कोई भी आफत किया जाए, मुझे नहीं बताना, तो मैंने 1 महीने तक आपको नहीं बताया, तो क्या करें। बाबा साहब बोधिसत्व किसको कहा जाता है और क्यों रमाई को हम लोग इतना पूछते हैं। तो बाबा साहब उस 1 महीने के बाद रात भर रोते उधर इंग्लैंड में, और वो खत लिखते हैं, और खत में लिखते हैं कि रमा हमारा तो एक ही गंगाधर था, तुम 9 करोड़ गंगाधर की मां बनने के लिए क्या तैयार हो। रमा तुमको ये 9 करोड़ अछूत लोग जो थे उस वक्त के, वो सारे के सारे गंगाधर जैसे, उनकी माँ आपको बनना पड़ेगा। रमा अपने आंसू पूछो। और वो 1 साल के बाद बाबा साहब आते हैं, रात भर रोते हैं दोनों, और दूसरे दिन देखते हैं तो जज की अपॉइंटमेंट उनके हाथ में होती है। तो सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, फिर सोचते हैं कि अगर मैं जज करके ज्वाइन हो जाता हूँ तो मैं मेरी अकेले की फैमिली को इम्प्रूव कर पाऊंगा, मैं अकेले का जीवन में अच्छा बनाऊंगा, लेकिन मेरे समाज का क्या होगा। तो ये हर फिक्र जो बाबा साहब को हर वक्त लगी रहती थी। इतना योगदान देने के बावजूद भी पिछले 70 साल से हमने क्या किया। भारत का संविधान 1 और बुद्ध का धम्म 2, ये 2 चीजों से अगर संविधान का सही ढंग से अगर हमने पालन किया होता, इम्प्लीमेंट किया होता, तो हो सकता है कि ये भारत अमेरिका से आगे होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? हमने वो पिछले 70 साल से जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्योंकि हमने अपने पद, पैसा, प्रतिष्ठा और अहंकार में हम लोग लगे रहे कि मैं एक बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं किसी पीसीएस का ऑफिसर हूँ, मैं तो इतना धनवान हूँ, मैं क्यों चला जाऊँ सोसाइटी के ऊपर। ये संदेश जो हमारे पुरखों का, बुद्ध से हमको संदेश क्या लेना है? तो बुद्ध अकेले ऐसे धर्म संस्थापक है, अकेले ऐसे इंसान है जो राजा के पुत्र थे, लेकिन बुद्ध बनने के बाद बुद्ध ने क्या चुना? बुद्ध ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर हर एक इंसान को धम्म समझाया। बुद्ध को कोई बुलाता नहीं था, बुद्ध को सिर्फ कोई उपासक आता था, कहता था बनते आप मेरे घर पे भोजन के लिए आमंत्रित है। और जब कोई आमंत्रण नहीं आता था तो जैसे कि भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में एक बूढ़ी औरत के यहाँ गए थे और एक पका हुआ आलू उनको मिला था, और वो आलू खाकर कहने लगे कि मेरी आज का पिंडपात हो गया, भिक्षाटन हो गया। वो सिद्धू तो राजा कहता है तू तो राजकुमार है और तू कैसे ये गरीब लोगों की बस्तियों में घूम रहा है, मेरी इज्जत की तरफ देख। कहते हैं बुद्ध का वंश ऐसा ही होता है, उसमें पद, पैसा, प्रतिष्ठा, अहंकार, ये सारा कुछ मिल जाता है। समंदर में जैसा नदियों का पानी मिल घुल जाता है, उसी तरह होता है। तो पिछले 70 साल में बुद्ध से हमको क्या लेना चाहिए था? हमारे बीच में जो अहंकार है, हमको पद, पैसा, प्रतिष्ठा से जो लगाव है, ये हमने छोड़ा नहीं। हमने संगठन जरूर बनाया, हमने काम किया नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारा काम किया, लेकिन 6743 जाति को इकट्ठा करने के लिए 29 लाख संगठन हमने रजिस्टर किए। भाई क्या जरूरत थी? बाबा साहब ने 3 वर्ग में जातियां नहीं, SC, ST और OBC ने आपको संवैधानिक पद्धति से आपको यूनाइट किया था। आप लोग SC, ST, OBC करके अगर एक जगह जुड़ जाते थे, 3 ही संगठन बना लेते थे, और जब भी आरक्षण आपका खत्म हो जाता, किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाता, किसी तुम्हारे हक और अधिकार और हुकूक का अगर सम्मान आपसे छीन लिया जाता था, तो तीनों ही जो वर्ग के लोग इकट्ठा हो जाते। कितनी है संख्या में? 85% है। हम 85% की तो छोड़ दो, हम लोग 15% जो है, जो कि पहले अछूत कहे जाते थे, जो शेड्यूल कास्ट से, इतने भी लोग हम लोग इकट्ठा नहीं हुए। और पिछले 70 साल में जितना कारवा बाबा साहब ने हमारे लिए खड़ा किया था, इसलिए बाबा साहब जब दीक्षा भूमि में बोलते हैं, ये जो मैंने हमारे लिए जो कारवा यहाँ तक ले आया हूँ,
इसको एक काम करना, इसको यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी हालत में इसको पीछे न जाने देना। हमने क्या किया, 29 लाख संगठनों में से 4.5 लाख संगठन हमारे बने। हमने 4.5 संगठनों में 4.5 लाख संगठनों में एक दूसरों की खिंचाई करने में सारी हमारी ऊर्जा खत्म कर दी। ये ऊर्जा आपको अब कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? तो बुद्ध ने संघ को फाइन ट्यून किया। बुद्ध ने कहा कि जो इंसान अपना अहंकार भूलने को तैयार है, पद पैसा प्रतिष्ठा छोड़ने को तैयार है, वो मेरे सामने आ जाए, मैं बताता हूं तो संघ की जो रूल है एक ही काम करना है, आपको जोड़ना है, जोड़ना है। बुद्ध जब बुद्ध बने तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला इस लोगों को इन लोगों को नहीं जोड़ सकता, तो इसीलिए 5 भिक्षुओं को जोड़ा, फिर 55 भिक्षुओं को जोड़ा, फिर 300 भिक्षु जोड़े और देखते देखते भगवान बुद्ध का 10,000, उसमें से करीब 1-1,500 भिक्षु अरहत भिक्षु थे, उनका संघ बनाया। और वही आइडिया सम्राट अशोक ने उठाई और सम्राट अशोक कहता है अपने शिलालेख में, ऐसा ही विद्या धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती। मेरे धम्म का शासन कैसा है, ऐसा ही विद्या मतलब विधि यानी कानून कैसा है, मेरे राज्य का कानून ऐसा ही विद्या यहाँ है। कैसा है? धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। मेरे धम्म का जो कानून जो है, मेरे राज्य का जितने भी धम्म के जो गोल्डन रूल्स है, जो कार्डिनल रूल्स बुद्ध ने बनाए, उसी को मैंने कानून बनाया और उसके कानून के हिसाब से मैं सारी प्रजा की हित की बात करता हूँ। आप मुझे 24/7 कभी भी नींद में उठाओ, अंतपुर में रहूं मैं, कहीं बेडरूम में रहूं मैं, किसी राजरूम में रहूं मैं, किसी दौरे पर रहूं मैं, कहीं पर भी आप मुझे आवाज दोगे। शिलालेखों में लिखा है, वो कहते हैं कि मेरा कानून बुद्ध का धम्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है, सम्राट अशोक में 2 तिहाई विश्व को व्यापित किया था। इजिप्ट तक बाउंड्री थी सम्राट अशोक के राज्य की, हम जानते हैं। तो ये अगर वहां पर सुविधा नहीं थी, इतने मीडियम नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी सम्राट अशोक का भारत जम्बूद्वीप इतना बड़ा कैसा हो सकता है? क्योंकि हर इंसान, हर नागरिक ये सोचता था कि मैं संघ की शक्ति हूं। बुद्ध ने इसको संघे शक्ति कहा है। जब तक आपकी संघ की शक्ति इकट्ठा नहीं हो जाती, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमने देखा है 2 अप्रैल को हमने दिल्ली में और सारे भारत में 2 अप्रैल 2018 को जब एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जब रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट में, वही जज अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन रहा है। आपके लिए हरदम खतरे की घंटी है। और बाबा साहब ने बार बार आगाह किया था, आप इकट्ठा नहीं होंगे, आप संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो आपको धक्के बैठेंगे, आपके सामने संकट खड़े होंगे। तो ये 2018 में हम लोग 10 लाख लोग रास्ते पर आए थे, तब तो कोई लीडर नहीं था, कोई पॉलिटिकल लीडर ने लीड नहीं किया था। संघ के रूप में वो एक दिन का हमारा आक्रोश था। अगर हम लोग उसी फार्मूले को संगठित तरीके से 1+3 का फार्मूला है, टीम लेवल है, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर नेटवर्क कमेटी का चेयरमैन जो है, जो कि हर साल में बदलता है, उसकी कोई मोनोपोली नहीं है प्रकाश सिंह सर की कि वो साल भर 10 साल आपसे इंफॉर्मेशन ले और आपके ऊपर दादागिरी करे। बिल्कुल नहीं। 1 साल के बाद उनकी जगह कोई और लेगा। कौन लेगा? जो सबसे अच्छा तरीके से और सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, वो नेटवर्क कमेटी का चेयरमैन होगा। और वो चेयरमैन कोई राजा नहीं है, वो चेयरमैन अकेला डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन ये वी द पीपल समन संघ के हर महीने के 1 तारीख को जो हाउस लगता है, उस हाउस में सर्वमत से निर्णय लिया जाता है और वो रूल बन जाता है संघ का। और ये रूल वही है जो बुद्ध ने बनाया, ये रूल वही है जो सम्राट अशोक के शासन का रूल था, ये रूल वही है जो बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से 35 में और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने जो लिखा है, वही रूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोग आपको पूछेंगे कि क्या संबंध संघ है, क्या संगम नमामि है, इसका एक उदाहरण देता हूं और मैं खत्म करता हूं। जब 14 अक्टूबर 1956 का समारोह हो रहा था, दीक्षा भूमि का ऐतिहासिक समारोह था, उसमें श्रीलंका से वली सिंह आए थे, जो श्रीलंका के मिनिस्टर थे, और बनते वहां के जो चंद्रमणि बनते थे, जो कि बर्मा से थे, अभी म्यांमार कहा जाता है,
और वहाँ के जो वामनराव गोडबोले और सारे आयोजन समिति के लोग थे। पहले दिन ऐसा ही समारोह हुआ जैसे कि प्रकाश सिंह सर ने कल डिसाइड किया कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। हमारे साथ डिस्कशन किया कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन बात करेगा, उसके बाद कौन बात करेगा। ऐसा ही मिनट टू मिनट प्रोग्राम 13 अक्टूबर को रविनगर के शाम होटल में बाबा साहब ले रहे थे। उस वक्त का जो भिक्षु संघ था उसके प्रति बाबा साहब बहुत नाराज चल रहे थे, क्योंकि उस वक्त के भिक्षु संघ के जो खासकर और कंट्रियों के जो भिक्षु थे उनको तो डोनेशन मिलता था, वो अपने खाने पीने में इसमें भिक्षाटन में इसमें ज्यादा वक्त गंवाते थे, वो अभ्यास नहीं करते थे। तो बाबा साहब कहते कि आपकी जिम्मेदारी हो, जिसको भी संघ का रूल पता चला है, जिसको भी धर्म का नॉलेज पता चला है, तो उसकी निजी जिम्मेदारी होती है जो सुख जो है, जो सुख मैंने प्राप्त किया है वो सुख मैं औरों के बीच में अगर बांटता हूँ तो ही मैं समझ संघ का अच्छा समझ सकती हूँ, तो ही मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, तो ही मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। ये कहने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए और उसकी काबिलियत होती है। तो ऐसा सब्जेक्ट है। बाबा साहब बोले कि मैं संघ के प्रति बहुत नाराज हूँ, मैं संगम नमामि या संगम शरणम गच्छामि बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर मैं संभ्रमित हूँ, आप बताओ। तो बाबा साहब को तो कोई सुझाव नहीं दे सकता था, इतने बड़े ज्ञानी को पंडित को कौन दे सकता था। लेकिन बीच में लोगों के बीच में फिर चर्चा शुरू होगी, कानाफूसी हो गई, क्या करेंगे बाबा साहब को संगम शरणम गच्छामि नहीं बोलेंगे। बाबा साहब टेस्ट कर रहे थे। तो बाबा साहब ने फिर भंते चंद्रमणि को पूछा, वामनराव गोडबोले को पूछा, उन्होंने डिसाइड किया। फिर चंद्रमणि भंते ने वामनराव गोडबोले जी को बोला कि ऐसा करो कि ये जो संगम शरणम गच्छामि है ना, ये बाबा साहब को कहना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब बुद्ध ने संघ का रूल बनाया था तो भगवान बुद्ध ने अपने आप को भले ही बुद्ध कहा हो, बुद्ध यानी सारे दुखों से मुक्त, उसके चित्त के सारे मैल जिसके नष्ट हो गए ऐसा इंसान। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं भी, सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध, मैं भी संघ का एक हिस्सा हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि आप तो बोलोगे, लेकिन मेरे साथ मैं खुद भी संगम शरणम गच्छामि बोलता हूँ। ये बात वामनराव गोडबोले ने बाबा साहब को बोली कि बाबा साहब खुद आप तो बुद्धम शरणम धम्मम शरणम बोल रहे हो, तो आप संगम शरणम गच्छामि भी बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुद बुद्ध ने बोला है कि मैं भी संघ का हिस्सा हूँ, मैं भी संगम शरणम गच्छामि बोलता हूँ। तो बाबा साहब बोले कि मैं आपको टेस्ट कर रहा था। तो ये आज की 70 साल के बाद की आज की घड़ी है। मैं आपसे यहाँ से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की घड़ी है कि कौन कौन डायमंड्स है हमारे बीच में, कौन हीरे कैसे छुपे हुए। हीरे को शायद पहलू नहीं पड़े हो, उसको फाइन ट्यून नहीं किया गया हो, लेकिन हमारे बीच में ऐसे समाज में बहुत सारे हीरे पड़े हैं जो कि चाहते हैं कि धम्म किले में मेरा अपना सारा जीवन नौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारी मेरी जिंदगी यहाँ पर जितने भी बहुत सारे लोग 50+ वाले हैं, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोग 50+ वाले हैं उनका बचा हुआ जितना भी 20-25 साल का जीवन है वो संघ के लिए दान करे। जैसा कि सर ने कहा, सर ने कहा, देसाई सर ने, कि मेरा सारा जीवन मैं अर्पित कर रहा हूँ। मेरे रिटायरमेंट के दिन 30 जून को मैंने भी डिसाइड किया कि मेरा बचा हुआ सारा जीवन मैं संघ के प्रति अर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। मेरे बाल बच्चों की सुविधा केवल बाबा साहब की वजह से है। मेरे जिंदगी में अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी मेरा मूल्य 0 होता, 0 शून्य होता। इसीलिए मैं मेरा बचा हुआ सारा जीवन बाबा साहब के धम्म के और संघ के आंदोलन को अर्पित करता हूँ, क्योंकि एक ही पर्याय हमारे सामने, एक ही उपाय है, केवल और केवल संघ के इकट्ठा हो जाने से ही आप सब कुछ कर सकते हो। पॉलिटिकली तो बहुत बड़ा वैक्यूम हो चुका है, उसके ऊपर बोलने के लिए, चर्चा करने की कोई बात नहीं। सोशल लेवल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या हालत है आप मुझसे आप बहुत भली बात जानते हो। एक ही बचा है ऑप्शन हमारे सामने, संघ के तौर पर हम लोग इकट्ठा हो जाए, संगम नमामि बोले। इसीलिए सुनील राज सिंह सर ने दिल्ली के वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के हाउस में सभी को अपील की थी कि संगम नमामि में बोलो। संगम नमामि अगर बोलता हो तो उसमें बुद्धं शरणं गच्छामि भी आता है, धम्मं शरणं गच्छामि भी आता है, और इन तीनों चीजों को बाबा साहब ने नमन किया, इसीलिए जय भीम भी उसमें इंक्लूड होता है। तो आप संगम शरणं गच्छामि इतना ही नहीं बोलेंगे, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संगम नमामि और जय भीम भी बोलोगे,
लेकिन आपको संगम नमामि के एक टैगलाइन के ऊपर इकट्ठा होना होगा। अगर ऐसा आप 2 साल तक नहीं करोगे तो 2024 में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जिस संविधान को आप लीडर मानते हो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मेरे जाने के बाद धम्म ही आपका लीडर है। मह्यं पश्यति यो धम्मा पश्यति, जो धम्मा पश्यति मह्यं पश्यति। जो मुझे जानना चाहता है वो संघ को जाने, और जो संघ को जानना चाहता है, जो धम्म को जाने, जो धम्म को जानना चाहता है तो मुझे जानता है। इसीलिए धम्म को और संघ को जानना है, उसको अपने निजी जीवन में उतारना है, और वो अपने मनोमस्तिष्क में उतार कर मेरा बचा हुआ सारा जीवन मैं संघ के प्रति अर्पित करता हूँ। मेरी आने वाली जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले मेरे बाल बच्चों को अगर मैं सुखी रखना चाहता हूँ, सुख से रखना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को संघ के प्रति नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, सबका धन्यवाद।